हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने वर्ब के बारे में सारी चीजों को पढ़ा था और वर्ब को पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, बट ये नया टॉपिक है आपका टेंस। ठीक है, क्या है बच्चों, ये टेंस होगा। ठीक, मतलब हमने आपको पहले कहा था कि हम आपको टेंस पढ़ाने वाले हैं और ये जो टेंस था वो हमने आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया है। सो अगर कोई ऐसा है जो कि अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले जाकर के वो हमारी पिछली सारी वीडियोस को देख ले। ठीक है, नियर अबाउट 5 वीडियोस होंगी। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो और सारी वीडियो को अच्छे से देखे हो तो आपको ये टेंस यहाँ पर डेफिनेटली एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, टेंस का डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, टेंस क्या है या फिर टेंस को हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं, हमने इसके बारे में क्या किया है, यहाँ पे कुछ लिखा है। जैसे सबसे पहले अगर हम अंग्रेजी में देखें तो हम कह सकते हैं अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, मतलब क्रिया का वह रूप, अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच मेक टू नो, मतलब जो कि हमें यह बताए या जिससे कि हमें यह पता चले कि when the work is done is called tense, मतलब कि कब कोई कार्य हुआ है, मतलब जब कोई जो कार्य है वो कब हुआ है, किस समय हुआ है, ये जो वर्ब का रूप बताएगा तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टेंस कहते हैं या काल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग काल भी लिख सकते हैं, क्या, काल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, क्रिया का वह रूप जो हमें यह बताए कि कोई कार्य कब हुआ है उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। ठीक, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टेंस कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए एक बार, हमने आपको क्या बताया कि टेंस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फॉर्म होता है क्रिया का कोई एक रूप होगा जो कि हमें ये बताएगा कि कोई कार्य कब हुआ है। ठीक है, तो हम उसी को क्या कहेंगे बच्चों, उसी को हम लोग कहेंगे टेंस या काल कहते हैं। समझ गए। चलिए, अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें कि जो आपके टेंस हैं, कौन जो टेंस हैं आपके, यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी ये चीजें पता होंगी कि आपके जो टेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि हम आपको यहाँ पे नीचे सभी के डेफिनेशन बता देते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो चलिए देखिए, यहां पे हमने क्या कहा, टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बच्चों, 3 टाइप के। ठीक है, और यहाँ पे हम बारी बारी से सबके बारे में बताएंगे आपको कितने हैं, क्या हैं, सभी चीजें। ठीक है, तो पहला होगा आपका क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होगा आपका पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। कौन सा बच्चों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये आपके क्या है, कुछ 3 प्रकार के आपके जो टेंस होते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, इन सभी को डिफाइन कर देंगे। व्हेन द वर्क इज डन, व्हेन द वर्क is done or continue, done or continue, continue now, मतलब अभी भी वो क्या हो, जारी हो, is called present टेंस। उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देखो, जब किसी कार्य का होना या करना वर्तमान समय में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। समझ गए बच्चों।
ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, हम फिर से इसको बोल देते हैं हिंदी में, इसका यहाँ पे अंग्रेजी में हमने लिखा है, इसका हिंदी हम बोल रहे हैं, फिर से देख लीजिएगा। जब किसी कार्य का होना या करना वर्तमान समय में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आ गया, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये आपका प्रेजेंट टेंस था। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा दूसरा है हेडिंग, उसको हम लोग कह रहे थे क्या, पास्ट टेंस। ठीक है, तो जो पास्ट टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि इसका डेफिनेशन कैसे होगा। तो लिखिएगा when the work is done, when the work is done, when the work is done in past time is called past tense। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, और यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं जो फ्यूचर टेंस के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या कहा कि व्हेन द वर्क इज डन इन द पास्ट टाइम। यहाँ पे देखो बच्चों, हमने क्या लिखा, पास्ट टाइम, और यहाँ पे क्या लिखा था कि जो वर्क हो वो अभी हुआ हो, कंटिन्यू हुआ हो, अभी हुआ हो, नाउ। ठीक है, कब हुआ हो, नाउ, अभी हुआ हो, या तो वो कंटिन्यू हो, अभी चल रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, प्रेजेंट टेंस कहते थे। ठीक है, और जब हम लोग कहें कि क्या जो कार्य है वह कहाँ हो रहा हो, पास्ट टाइम में हो रहा, मतलब कि भूत समय में हो रहा, मतलब कि बीते हुए समय में हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। तो हिंदी बोल देते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम कह रहे हैं कि जब किसी कार्य का होना या करना जब किसी कार्य का होना या करना, ठीक है, बीते हुए समय में पाया जाता है, तो उसे भूतकाल कहते हैं, या उसे क्यों क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। समझ गए बच्चों, जब किसी कार्य का होना या करना बीते हुए समय में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट की बात करेंगे, हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, when the work is done in future time is called future tense। ठीक है, हमने क्या यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि हमने आपको यहाँ पे लिखा है कि जो कार्य होगा वो कब होगा, वो फ्यूचर टाइम में होगा। कब होगा बच्चों, फ्यूचर टाइम में होगा। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, समझ गए, सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा, इसी के साथ साथ हमने ये कहा कि इसका हिंदी नहीं बताते, हिंदी पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। ठीक है, पहले हिंदी देख लीजिएगा। हमने ये कहा कि जब कार्य का होना या करना, ठीक है, भविष्य समय में, मतलब होने वाले समय में पाया जाए, जब कार्य का होना या करना होने वाले समय में या आने वाले समय में पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, भविष्य काल कहते हैं। समझ गए, फिर से देख लीजिएगा, जब कार्य का होना या करना आने वाले समय में या भविष्य में पाया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। समझ गए, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर ये सारी चीजों को समझ गए हो तो आप एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिएगा, जितने भी टेंस होते हैं, जितने भी टेंस है, मतलब अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये, पास्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस की बात करें, तीनों ही टेंस की बात करें तो यहाँ तीनों ही टेंस चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं वो समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, कि जो आपके टेंस हैं उनके प्रकार लिख रहे हैं। तो पहला जो है वो होगा आपका क्या, इंडेफिनिट, ठीक है, या इसी को कहते हैं बच्चों सिंपल। क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। और जो सेकंड होगा आपका
ठीक है, देखिए जो सेकंड है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद होता है परफेक्ट, फिर उसके बाद होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसके साथ सभी के साथ में टेंस लगा दें, टेंस, टेंस, ठीक है। देखिए अच्छा, अब यहाँ पर तो हमने ये कहा कि जितने भी टेंस हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, हम चाहे जिस टेंस की बात करें, सभी टेंस में कितने टाइप होते हैं, चार टाइप होते हैं बच्चों। वो टाइप हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये टाइप आप देख लीजिए। अचानक से लाइट डिम हो गई ना, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए बस आप लोग। तो ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि ये जो आपका है, ठीक है, क्या कि जो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, ठीक है, ये तीनों ही टेंस के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। ये तीनों ही टेंस के चार प्रकार होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं बच्चों, ये देख लीजिए। सबसे पहले है आपका इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं, फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस होते हैं, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, और जिसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अगर हम इसको बनाना चाहें कि कैसे हम इसके चार प्रकार दिखा सकते हैं, तो हम यहां से लेंगे प्रेजेंट, क्या लेंगे यहां से, प्रेजेंट, और इसी के आगे रख देंगे। ठीक है, इनके आगे क्या करेंगे, इस टेंस को रख देंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपको पास्ट के साथ भी करना होगा, मतलब इस पास्ट को उठाना होगा और इन सबसे पहले क्या करना होगा, रख देना होगा। तो फिर ये पास्ट टेंस के टाइप बन जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे फिर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, समझ गए। इसी तरह से आप फ्यूचर के लिए भी बता सकते हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो यहाँ पे फ्यूचर लेंगे हम यहाँ से, ठीक है, और फ्यूचर को इसके पहले रख देंगे। तो फिर क्या कहेंगे बच्चों, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, समझ गए। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से अगर ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसके आगे की वीडियो नेक्स्ट इसके जस्ट बाद हम आपको तुरंत दे देंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए अगर आपको मतलब वीडियो में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।